डियर स्टूडेंट, बेस्ट टेक्निकल एकेडमिक ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार और आज के क्लास में हम लोग क्यू मीटर पढ़ने वाले हैं। ये मेजरमेंट का एक स्पेशल टॉपिक है क्यू मीटर। तो क्यू मीटर स्टैंड फॉर क्वालिटी फैक्टर मीटर विच इज ए बेसिकली क्या है, सीरीज RLC सर्किट एट रेजोनेंस कंडीशन। यानी क्यू स्टैंड फॉर क्यू मीटर स्टैंड फॉर क्यू मीटर स्टैंड फॉर क्वालिटी फैक्टर मीटर, क्वालिटी फैक्टर मीटर। एक क्वालिटी फैक्टर मीटर है जो कि एक तरह का क्या है, विच इज सीरीज RLC सर्किट एट रेजोनेंस, जो कि क्या है, RLC सर्किट एट रेजोनेंस है। इसके मदद से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, क्वालिटी ऑफ इंडक्टर को फाइंड करते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल को फाइंड करते हैं। बाय यूजिंग दिस मीटर वी कैन फाइंड क्वालिटी ऑफ इंडक्टर, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस, क्वालिटी फैक्टर ऑफ इंडक्टर, डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस ऑफ कॉइल, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब नॉर्मल कैपेसिटेंस, डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस ऑफ कॉइल, रेजिस्टेंस एक्सेट्रा। मेनली इसके मदद से हम लोग क्वालिटी ऑफ इंडक्टर को ही ज्ञात करते हैं। ये बेसिकली है क्या सर, सीरीज में RLC सर्किट है। सीरीज में क्या है, RLC सर्किट है। और बेसिकली RLC सर्किट किस पे, AC पर। इसका इनपुट वोल्टेज V इन फ्रीक्वेंसी मान लिया जाए F है। दिस इज द कैपेसिटेंस, दिस इज द इंडक्टेंस, दिस इज द रेजिस्टेंस। इसके क्रॉस का वोल्टेज को मान लिया जाए कि VR है, इसके क्रॉस का वोल्टेज को मान लिया जाए कि VL है, इसके क्रॉस का वोल्टेज को मान लिया जाए कि आपका VC है। क्लियर है। इसमें करंट मान लिया जाए कि आपको I है। ऐसा कुछ है। रेजोनेंस कंडीशन में क्या बोलता है, ये जो सप्लाई वोल्टेज है और करंट है दोनों क्या होना चाहिए, सेम फेज में होना चाहिए। एट रेजोनेंस कंडीशन the supply voltage and current are in same phase। ये हमारा एट रेजोनेंस कंडीशन द सप्लाई वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। अगर सेम फेज में होगा यानी कि V इन अगर इधर होगा और करंट भी अगर इसी डायरेक्शन में होगा तो दोनों के बीच एंगल कितना डिग्री होगा सर, 0 डिग्री। अगर एंगल 0 डिग्री होगा तो व्हाट इज द पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, वैसे cos फाई होता है। तो पावर फैक्टर होगा, पावर फैक्टर इक्वल टू cos फाई होता है। cos फाई मतलब cos 0 डिग्री। cos 0 का मान 1 होता है। 1 को बोलते हैं क्या, यूनिटी पावर फैक्टर। यानी कि जब हम क्वालिटी फैक्टर क्यू मीटर का अगर हम बात करेंगे, इस कंडीशन में सर्किट का पावर फैक्टर जो होगा से कितना होगा, 1 होगा। इसको नोट कीजिए, सर्किट का पावर फैक्टर कितना होगा बताइए, 1 के बराबर होगा। कब 1 के बराबर होगा सर, इस कंडीशन में। क्यू मीटर कब है, RLC सर्किट है। कब का, जब रेजोनेंस अकर्स है उस दौरान का आपका RLC सर्किट को ही हम लोग बोलेंगे क्वालिटी फैक्टर मीटर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यू मीटर बोलेंगे। अब देखिए, हमारा ध्यान दीजिए कि इस कंडीशन में पावर फैक्टर जो होगा से कितना होगा सर, 1 के बराबर होगा। ठीक है। एट दिस कंडीशन पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज 1। एट दिस कंडीशन पावर फैक्टर ऑफ सर्किट इज इक्वल टू यूनिटी। पावर फैक्टर क्या होगा बताइए, यूनिटी मतलब 1 के बराबर है। और पावर फैक्टर यूनिटी कब पॉसिबल है,
द पावर फैक्टर इज इक्वल टू 1 कब पॉसिबल है? रेजोनेंस में देखिए इज पॉसिबल ओनली व्हेन जेड इक्वल टू क्या होगा? आर होगा। यानी कि जेड इक्वल टू बेसिकली होता है आर प्लस जे एफ एक्सएल माइनस एक्सी। अब हमारा जेड इक्वल टू आर होगा, इसका ये मतलब हुआ दैट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का मान क्या होता है? आर प्लस जे ऑफ कितना? एक्सएल माइनस एक्सी। ए वाला टर्म्स यदि जीरो होगा तभी ना जेड बराबर आर पॉसिबल है। द इमेजिनरी पार्ट ऑफ इम्पीडेंस इज इक्वल टू जीरो। इमेजिनरी पार्ट अगर जीरो होगा तो देखो क्या होगा, यानी कि ऐसे हम लोग बात कर सकते हैं कि एक्सएल माइनस एक्सी का वैल्यू क्या होगा? जीरो। जब आपका एक्सएल माइनस एक्सी का वैल्यू जीरो होगा तब देखो क्या होगा, जब आपका एक्सएल माइनस एक्सी का वैल्यू जीरो होगा तो यहाँ से बताइए एक्सएल बराबर क्या होगा? एक्सी। एक्सएल इक्वल टू होता है सर आपका ओमेगा एल और एक्सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। यहाँ से आप बता दीजिए ओमेगा स्क्वायर एल सी बराबर 1, तो मेगा स्क्वायर बराबर कितना? 1/LC होगा। तो यहाँ से देखिए आपका ओमेगा इक्वल टू क्या होगा बताइए? 1/√LC के बराबर। ओमेगा को क्या बोलेंगे बताइए? 2πf बराबर 1/√, कितना? LC। f इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2π√LC के बराबर। इस फ्रिक्वेंसी को बोलेंगे हम लोग बेसिकली क्या? रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। इस फ्रिक्वेंसी को क्या बोलेंगे सर? रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। यानी कि इसी फ्रिक्वेंसी पर सप्लाई वोल्टेज तथा करंट दोनों क्या होगा बताइए? सेम फेज में होगा। इसके अलावा और कोई फ्रिक्वेंसी पर नहीं होगा ऐसा, ठीक है। ये हमारा रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पर सप्लाई वोल्टेज तथा करंट आपका क्या होगा? सेम फेज में होगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आगे बात करते हैं। बहुत ही सिंपलेस्ट है सर, आसान, बिल्कुल घबराना नहीं है। डोंट फियर बिकॉज विकास सर इज हियर। हम आपके साथ हैं, सदा साथ हैं। जहाँ जाइएगा वहाँ पाइएगा, हमें छोड़कर कहाँ जाइएगा। यानी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। सपनों में हैं, आपको रियल में भी है, दोनों में हम आपके साथ हैं। कोई आंखों में बात समझ लेता है, सपनों में मिल जाए तो मुलाकात समझ लेता है। रोता तो आसमां भी है धरती के लिए, लेकिन लोग उनकी आंसू को बरसात समझ लेता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए हमारा अब हम बात करेंगे इसके अलावा इम्पीडेंस जो होता है से क्या होता है? इस कंडीशन में मिनिमम होता है। इम्पीडेंस एट रेजोनेंस जो होगा से क्या होगा बताइए? मिनिमम होगा। द इम्पीडेंस इज क्या होगा बताइए? मिनिमम होगा, जो कि जेड मिनिमम जो होगा से कितना के बराबर होगा? आर के बराबर होगा। जेड मिनिमम जो होगा से आर के बराबर होगा। यहाँ से बताइए करंट इस समय क्या होगा बताइए? मैक्सिमम होगा, जो कि भी इन बटा कितना होगा? जेड मिनिमम होगा, तो करंट ऑटोमेटिक क्या होगा बताइए? मैक्सिमम होगा। करंट मान लिया कि आई जो होगा से क्या होगा? मैक्सिमम करंट आपका होगा। अब हमारा करंट जो है से आपका मैक्सिमम है। अब हम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का बात करते हैं। क्या करते हैं सर? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अगर हम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का बात करेंगे, देखिए VC बराबर लिख सकते हैं I इंटू एक्सी, लिखा जा सकता है। इस I को लिख सकते हैं हम लोग V इन बाई कितना? V इन बाई कितना? रेजोनेंस कंडीशन में जेड मिनिमम कितना के बराबर है बताओ? V इन बाई कितना? R के बराबर है। इसको हम लोग लिख सकते हैं V इन बाई R इंटू कितना? XC, लिखा जा सकता है सर। इसको हम लोग लिख सकते हैं देखो XC बाई R इंटू कितना? V इन। और यहाँ से देखो VC इक्वल टू लिख सकते हैं Q इंटू V इन, क्योंकि Q फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है XC बाई R, जिसको 1/मेगा/RC पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्वालिटी फैक्टर निकल गया, Q फैक्टर, Q मीटर से Q फैक्टर निकल गया कितना? VC बाई कितना? V इन। एक फार्मूला हो गया।
यानी कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और सप्लाई वोल्टेज का जो रेशियो होगा एक क्या होगा, क्वालिटी फैक्टर होगा। क्लियर। नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर के क्रॉस क्या वोल्टेज होगा सर, वी एल बराबर आई इंटू एक्सएल। आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, अभी अभी देखें, वी इन बाई कितना आर, वी इन बाई आर इंटू कितना एक्सएल, इसको लिख सकते हैं एक्सएल बाई आर इंटू कितना वी इन। एक्सएल बाई आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी एल बराबर क्यू इंटू वी इन लिख सकते हैं, चूँकि क्यू इक्वल टू होता है एक्सएल बाई आर, जिसको हम लोग ओमेगा एल बाई आर भी बोलते हैं। तो यहाँ से बताओ क्यू फैक्टर जो यहाँ से हो जाएगा कितना हो जाएगा, वी एल बाई कितना होगा, वी इन के बराबर होगा। ठीक है, यानी क्वालिटी फैक्टर के बारे में लिखने के लिए आए तो लिख देना, क्वालिटी फैक्टर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके मदद से हम लोग क्वालिटी को निकालते हैं इंडक्टर कैपेसिटर को। ये बेसिकली सीरीज आरएलसी सर्किट है, कहाँ पर, रेजोनेंस कंडीशन में, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला को ड्राइव कर देना, ये सब बात को लिख देना, क्वालिटी फैक्टर को लास्ट में आपको दिखा देना है। तो इस तरह से हम लोग क्यू मीटर के बारे में हम लोग स्टडी किए। क्यू मीटर बेसिकली सीरीज आरएलसी सर्किट है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछ चुका है कि क्यू मीटर क्या है, सीरीज आरएलसी सर्किट है, कहाँ पर, एट रेजोनेंस कंडीशन। हम आशा करते हैं कि क्यू मीटर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। बाकी चैनल पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें। टू विन रेस ज्वाइन बेस। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।